सरकार क्या कर रही है? आरटीओ को टैक्स नहीं भर रहे हैं क्या हम लोग? दिल्ली है ना, चूहों को ऊपर कैसे पड़ी रहती है, जैसे ये सरकार पड़ी रहती है। आप भली मत कमाओ, रोड पे आ जाओ, भीख मांगो, गाड़ी चलानी है तो आपको चालान भरना ही पड़ेगा। सोने के हम लोग परेशान है, सोने के लिए बस में सोना पड़ता है, इतनी गर्मी में सब नशेड़ी है, उनको हफ्ता देते रहते हैं। अभी देखो 8 बजे के बाद में दारू वाले पीनेंगे, उनको लूटने के लिए पैसे मिलेंगे, पुलिस वालों को खुद आ जाएंगे। सड़क पर गाड़ी चलाओ तो चालान, सवारी बैठाओ तो चालान और ना बैठाओ तो भी चालान। आखिर ये नियम है या सीधी सीधी दादागिरी? कल जब हम ग्राउंड जीरो पर उतरे तो प्राइवेट बस ऑपरेटर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या बातचीत हुई आप भी सुनिए। सरकार ये 35,000 महीने का टैक्स ले रही है, 90,000 रुपये टोल टैक्स ले रही है हर महीने। उसके बाद में भी आरटीओ ना लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का चालान बनाती है और आरटीओ मालिक कुछ कमाता नहीं है और आता है 10,000, 50,000, 20,000 टैक्स बनाती है। सरकार क्या कर रही है? आरटीओ को टैक्स नहीं भर रहे हैं क्या हम लोग? हर महीने 35,000 का टैक्स भर रहे हैं, टोल टैक्स भर रहे हैं, इंश्योरेंस भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। उसके बाद में बोलते हैं आपका आ जाओ 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये बीजेपी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। और है ना, ये सब भजन लाल जी भी है ना, कुछ नहीं करते हैं। हर महीने, हर 2 दिन बाद 10,000 का चालान बना के चले जाते हैं। और बिल्ली है ना, चूहों को ऊपर कैसे पड़ी रहती है, जैसे ये सरकार पड़ी रहती है। टैक्स आपसे वसूला जाता है आरटीओ की? टैक्स तो हम हर महीने भरते हैं 35-40 हजार। नहीं, वो जो चालान की बात। चालान हर 2 दिन में चालान होता है। ये नहीं हो, गाड़ी में पूरी कंप्लीट फायर ब्रिगेड का लगा रखा है, साइड की इमरजेंसी लगा रखी है, तो भी सरकार आती है और पीछे से आरटीओ आता है और चालान बना के चला जाता है। और ये जनता कुछ भी नहीं बोलती। हम तो सेफ्टी के लिए पूरी गाड़ी देख लो, सेफ्टी है हमारी, तो भी है ना सरकार आके चालान बना के चले जाती है। आरटीओ आता है, बोलता है हमारा तो भजन लाल जी का और प्रेम बेरवाल जी का आदेश है, भले आप मरो या कुछ भी करो, आप भली मत कमाओ, रोड पे आ जाओ, भीख मांगो, गाड़ी चलानी है तो आपको चालान भरना ही पड़ेगा। तो बिना फालतू चालान बना बिना फालतू चालान बनाता है ना, लगेज होता है ना बात। तो क्योंकि हाल ही में आपने देखे होंगे कि राजस्थान के अंदर कई जो है प्राइवेट बसों में आगजनी की जो खबरें आई है और कई जने जो है उनके अंदर मौत भी कई लोगों की हो गई थी, जल के मर गए थे बहुत सारे जने। तो कई बसों के अंदर ऐसा पाया गया कि बसों के अंदर एग्जिट गेट जो है कहीं नहीं है और ऊपर लगेज एक्स्ट्रा बांध लेते हैं उसके लिए। पर अब जो बसों का ध्यान रखा जा रहा है उसके बाद भी भाई साहब का कहना है कि लग रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेन में हादसे नहीं होते हैं क्या? प्लेन में इतने लोग मरे, उनके तो कुछ नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े होटलें बनी, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। ये सब गवर्नमेंट है ना, बसें बंद कराने के लिए पीछे पड़ी है और कुछ भी नहीं है। आम आदमी बसें आदमी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, गरीब आदमी के ऊपर प्रेशर, मिडिल क्लास आदमी के ऊपर। अमीरों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, गरीब उनको तो कुछ लेना देना नहीं है। ये मिडिल क्लास है, धंधेवाद, उनके ऊपर प्रेशर। साफ सफाई की बात करें तो सफाई किस तरीके से देखती है आपके इस पे बस स्टैंड के? साफ सफाई कुछ भी नहीं है, सब आते हैं पैसे ले जाते हैं। यहाँ साफ सफाई रहती नहीं है, लेडीज अकेली जा नहीं सकती है, पुलिस वाले कोई खड़े रहते नहीं है। आते हैं, कोई मोबाइल ले जाते हैं, किसी का पर्स छीन के भग जाता है। रोज की कहानी होती है, हम तो देखते हैं, हम बोलते नहीं है क्यों, हमें क्या करना है। तो चोरियां भी होती है? चोरी भी होती है, हमारे पास से मोबाइल ले गए हमारे यहाँ से, इनका भाई साहब का। क्या? मेरा खुद का मोबाइल यहाँ चला गया था, मेरे भाई का, इसमें 30,000 का फोन किया था। यहाँ सोने के हम लोग परेशान है, सोने के लिए बस में सोना पड़ता है, इतनी गर्मी में सोने की भी कोई व्यवस्था है नहीं। और मोबाइल छोते जैसे नींद आती है हमारे को, तो कोई पता रहता है, जेब में से फोन निकाल के लेके जाते। तो इतना डर हो चुका है कि कभी भी अंदर से चोरी हो जाए, बाहर से चोरी हो जाए। बाहर क्या चोर सब मली भगी थे, पुलिस वाले थे, सब मली भगे थे। और क्या, अच्छा, सबकी मिली भगत है इसे? मिली भगत है, उनको सबको ध्यान नहीं है, सब नशेड़ी है, उनको हफ्ता देते रहते हैं। क्योंकि मैं आया तो यहाँ रोड पे बैठे थे लोग। 500 बंदे हैं, 500 बंदे घूमते रहते खाली नशेड़ी। उनको सबको 4-5 जने ग्रुप में आते हैं, हर आदमी 5 मिनट नींद भी ले गए नहीं, वैसे आते रहते जाते रहते। उनको सब ग्रुप में जाता है कि बताइए कौन सी गाड़ी में कौन सी गाड़ी खुली है, कौन सी नहीं गाड़ी खुली, उनको सबको ध्यान है। और पुलिस वालों को कोई कि आप रिपोर्ट दे दो, रिपोर्ट देने के मतलब कोई रिपोर्ट दे दो, रिपोर्ट तात्कालिक काम तो होता नहीं है। काम नहीं होता, रिपोर्ट दे दो आप। रिपोर्ट दे दो, खाली रिपोर्ट तो ऐसे देते हैं, रिपोर्ट तो मैं लिख के दे दूँ, ऑनलाइन रिपोर्ट कर देंगे, इसका मतलब काम थोड़ी होता है। वो कोई हमारे पीछे आए क्या यहाँ? अभी देखो 8 बजे के बाद में दारू वाले पीनेंगे, उनको लूटने के लिए पैसे मिलेंगे, पुलिस वालों को खुद आ जाएंगे। एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, वो सपोर्ट ही है, सबको ध्यान ही है, वो तो सबको मालूम। तो कहीं ना कहीं गंदगी के साथ साथ लोगों की भी चीज है कि यहाँ पे चोर उचक्के भी इस तरफ ज्यादा होते हैं। क्योंकि आपने देखा कि हम जैसे ही आए, लोग रोड पे बैठ के ही जो ड्रिंक कर रहे थे, क्योंकि ये चीज दिखाती है कि पुलिस का डर कितना है या पुलिस का कितना खौफ है कि लोगों में, कि अगर हम कोई गलत चीज करेंगे या रोड पे बैठ के कोई गलत चीज करेंगे तो हमारे को पुलिस पकड़ के ले जाए। क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है कोई कि पुलिस आएगी पकड़ लेगी, वो बैठे हैं खुल्लम खुल्ला। और लोग जो है, आम लोग जो है यहाँ के परेशान हैं। यहाँ पर 2 मिनट की चैन की नींद है जो इनके लिए हराम हो रखी है। क्योंकि लोगों को चोर है, जो चोर उचक्कों से इनको डर लगता है।
और पूरी गंदगी का आलम मैंने आपको बताया, वो गंदगी का आलम पूरा इस रोड पे ऐसे ही रहता है। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि उनका बिना वजह चालान कर दिया जाता है और उनका 30-30 हजार तक का एक बार में चालान फाड़ दिया जाता है, जबकि अब उन्होंने सारी सुविधाएं बस के अंदर रख रखी है। आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।